अच्छा, एक और बड़ा टर्म जो है वो आप के बिल्डर्स के लिए इस्तेमाल होता है, और ख़ासतौर से वो कराची में भी हम मीडिया वाले भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसे बिल्डर्स माफिया कहा जाता है। तो ये वाकई बिल्डर माफिया है तो यहाँ, या फिर उसको माफिया क्यों कहा जाता है? देखिए, मैं ये बात बताऊँ, ये तो टर्म हमारे यहाँ ना टैंकर माफिया भी कहते हैं। हाँ, इस तरह बिल्डर सबको, मीडिया को भी माफिया माफिया कहते हैं। ये तो हमारे यहाँ ये नेगेटिव वर्ड जो है ना बहुत आसानी से कैच हो जाते हैं। हाउएवर मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इससे अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं है कि आप जहाँ लोगों को उनका घर दे रहे हैं अगर ईमानदारी से करें। आज मैं अगर यूके में जाऊँ, आज मैं अमेरिका में जाऊँ, अपनी क्रेडेंशियल्स लेके जाऊँ, तो मुझे वहाँ का ग्रीन कार्ड भी देंगे, रेसिडेंसी भी देंगे, और मेरे बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ भी देंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं कैपेबिलिटी रखता हूँ कि मैं 500 लोगों को हायर करूँ। ये तो इस मुल्क में है कि ऐसे कोई आदमी की कोई ना कोई इज़्ज़त है, ना कोई शायद ज़रूरत है। हम वो लोग हैं जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देते हैं इस मुल्क में, पाकिस्तान में। हम वो लोग हैं जब अपना काम करते हैं तो 72 इंडस्ट्रीज हमारे साथ चलती हैं। सीमेंट की हो गई, स्टील की हो गई, पाइप की हो गई, वायर की हो गई, टाइल की हो गई, आप नाम लेते रहें, ये इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ चलती है। हम वो लोग हैं। मैं बिल्डिंग बनाता हूँ तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा जो सुपरवाइज़र है वो पाकिस्तानी, हमारे पास कोई अंग्रेज़ एम्प्लॉय नहीं है। मेरा जो ख़रीदार है ना वो भी पाकिस्तानी है, ये एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी है। मैं जिस ज़मीन पे बनाता हूँ ना वो भी पाकिस्तान की सरज़मीन है। मेरे पास जिस फैक्ट्री से सामान आता है ना वो भी पाकिस्तानी है। तो भाईजान ये तो वो है, ये अगर ये इंडस्ट्री चल पड़े ना ईमानदारी से तो ये मुल्क को चला देगी, ये मुल्क को चला देगी। इस वक्त 14 मिलियन मकानों का पाकिस्तान में शॉर्टेज है। हम अभी 1600-1700 मेंबर हैं आबाद के जो रेगुलेटेड काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। हम 16,000 मेंबर भी हो जाए ना और 365 दिन और 24 घंटे भी काम करें तो इतना काम है कि काम कम नहीं हो।